Islamic class science students, we are continuing to discuss the human digestive system. हम जो है human digestive system जो है उसके डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो किस तरह कंप्लीट डाइजेशन होती है। आज हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, सीजियम, कोलोन एंड रेक्टम। अगर आपके पास बुक है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये तीन मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं बुक के अंदर। सीजियम, कोलोन एंड रेक्टम जो है ये तीन पार्ट यहाँ पे बुक के अंदर जो है वो आपके मेंशन किए गए हैं। अब क्या होता है कि जो फूड जो है जो दाखिल होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं उसमें वाटर होता है, साल्ट होता है एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ये तीन मटेरियल जो हैं जो अनडाइजेस्टेड जो फूड आता है ट्रांसफर होकर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। इसमें से वाटर और साल्ट जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी आपका बन जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड जो है। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो है अगेन जो है तीन चार चीजें मौजूद होती हैं। उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको फेसिस कहते हैं, सॉलिड मास बन जाएगा जिसे हम फेसिस कहेंगे। फेसिस में के अंदर जो है वो डेड बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया अगर हमारे फूड के अंदर मौजूद थे, हमने जो खाए थे, तो वो डेड बैक्टीरिया जो है बाय द सीक्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इट बिकम्स डेड, ये डेड हो जाते हैं। डेड बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद फाइबर्स ऑफ प्लांट, हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं, जो सब्जियां खाएंगे, उसके अंदर जो है प्लांट्स के फाइबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होगा और बाइल पिगमेंट्स, ये जो बाइल जूस सीक्रेट करता है पैनक्रियास, उसके पिगमेंट्स भी जो हैं वो मौजूद होंगे। ये तीन चीजें जो हैं, तीन चार चीजें वो हमारे फेसिस में वेस्ट मटेरियल के अंदर जो है मौजूद होगी। अब ये वेस्ट मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ फेसिस सॉलिड मास जो है वो टेम्परेरी जो है रेक्टम के अंदर स्टोर होगा कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जो है ये पास हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अंश, जो लास्ट ओपनिंग है अंश उसके अंदर जो है उसके अंदर से गुजर हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो शुरू होती है माउथ से और एंड होती है नस तक। तो हमने सारे जो है मुख्तलिफ जो पार्ट्स थे हमने डिस्कस किए। माउथ हमने डिस्कस किया, उसके बाद हम जो है एसोफेगस के अंदर आ गए। एसोफेगस आने के बाद हमने स्टमक पढ़ा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द रोल ऑफ द पैनक्रियास एंड द लीवर, ये हमने डिस्कस किए। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं, अगर ये सारे पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होंगे, हेल्थी होंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा। अगर इनमें से कोई भी पार्ट जो है अनहेल्थी है या किसी इंफेक्शन की वजह से सही काम नहीं कर रहा, तो हमारा फूड की डाइजेशन जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी, तरीके से डाइजेशन नहीं होगी। इससे क्या होता है कि हम जो है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। हमें कुछ कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन किस लिए होती है कि यहाँ कहा गया है कि ये प्रॉब्लम जो है वेरी फूड इज नॉट प्रॉपर्ली च्यूड एंड swallowed टू क्विकली। अगर हम फूड को अच्छे तरीके से च्यू नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, हम निवाला जो ले रहे हैं उसको अच्छे तरीके से हम चबाएंगे नहीं और जल्दी से उसको हम स्वॉलो कर लेंगे, निगल लेंगे, तो ये जो है इंडाइजेशन जो है प्रॉब्लम हमें हो सकता है। इसलिए हमें फूड को जो है प्रॉपर्ली च्यू करना चाहिए, आराम से जो है खाना चाहिए। अल्लाह के वसल्लम की हदीस भी है कि आप जो है निवाले को अच्छी तरीके से चबा के खाया करें। उसके बाद क्या होता है कि जब ये फूड दाखिल होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो ये फूड अनडाइजेस्टेड होता है, सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक जो है प्रोड्यूस करता है। उसमें से क्या होता है कुछ जो एसिड है, जिनके हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बताया प्रोड्यूस होता है, तो कुछ जो है वो बैक टू द एसोफेगस, एसोफेगस आपको द ट्यूब है उसके अंदर जो है ये आ जाता है। ये आने के बाद क्या होता है बर्निंग सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, जलन होती है सीने के अंदर, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। इस किस्म के हम जो इंडिकेशन को जो है वो सेंसेशन को इंडाइजेशन भी कहते हैं। अब इसका क्योर क्या है? पहला क्योर ये है कि आप इसको जो है एहतियात करें, आप फूड जो है उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली जो है च्यू करके अच्छे तरीके से चबा के खाया करें। अगर ये सेंसिटिव हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, उसको भी क्या करना है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन इसको जो क्योर क्या होगी कि मेडिसिन के थ्रू जो है जो एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। एसिड मेडिसिन मिलती हैं, एंटी एसिड
इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे उसका एसिड का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ये सेंसेशन यानी हार्टबर्न जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम कल जो है अल्सर, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये भी जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जो प्रोड्यूस होती है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि